हिंदी सिनेमा की दुनिया में कुछ ऐसे कलाकार हुए हैं जिन्होंने अभिनय को एक नई दिशा दी। उनमें सबसे बड़ा नाम है मोतीलाल राजवंश, जिन्हें पूरी इंडस्ट्री में सिर्फ मोतीलाल के नाम से जाना जाता है। यह वही शख्स थे जिन्होंने भारतीय सिनेमा में नेचुरल एक्टिंग की नींव रखी। मोतीलाल का जन्म 1910 में दिल्ली के एक समृद्ध राजपूत परिवार में हुआ था। उनका परिवार पढ़ा लिखा और संस्कारी था। बचपन से ही वे पढ़ाई लिखाई में तेज थे और खेल कूद में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते थे। लेकिन दिलचस्पी सबसे ज्यादा नाटकों और कहानियों में थी। यहीं से उनके मन में यह सपना जागा कि वे कुछ ऐसा करें जिससे दुनिया उन्हें हमेशा याद रखे, और वहीं से किस्मत ने उन्हें फिल्मों की ओर मोड़ दिया। साल 1934 में मोतीलाल की मुलाकात सागर मूवीटोन से हुई और उन्हें पहली फिल्म शहर का जादू मिली। उस दौर में ज्यादातर कलाकार थिएटर से आते थे और उनकी एक्टिंग बहुत ड्रामेटिक होती थी, लेकिन मोतीलाल बिल्कुल अलग थे। उनकी डायलॉग डिलीवरी आम इंसान जैसी और हाव भाव बेहद सहज थे। दर्शकों को लगा मानो स्क्रीन पर कोई किरदार नहीं बल्कि हकीकत दिखाई दे रही हो। जहां बाकी लोग ऊंची आवाज और बनावटी एक्सप्रेशन से एक्टिंग करते थे, वहीं मोतीलाल ने कैमरे के सामने नेचुरल अप्रोच अपनाई, और यही वजह थी कि वे भीड़ में भी सबसे अलग दिखते थे। उनकी शुरुआती फिल्में काफिला, जंगल किंग और जागिर ने उन्हें पहचान दिलाई, लेकिन असली शोहरत मिली 1955 की फिल्म देवदास से, जिसमें उन्होंने चुनीलाल का किरदार निभाया। दिलीप कुमार ने देवदास का किरदार निभाया, लेकिन मोतीलाल का निभाया किरदार भी उतना ही यादगार बन गया। लंबे करियर में उन्होंने चोरी चोरी, पैसा, अनाड़ी, जागते रहो, परख और खामोशी जैसी बेहतरीन फिल्मों में काम किया। सिर्फ अभिनय ही नहीं बल्कि उन्होंने डायरेक्शन में भी हाथ आजमाया। उनकी बनाई फिल्म छोटी छोटी बातें ने उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड दिलाया। मोतीलाल अपनी निजी जिंदगी में बेहद स्टाइलिश और आधुनिक सोच वाले इंसान थे। अच्छे कपड़े पहनते, महंगी कारें रखते और खुलकर जिंदगी जीते। रिश्तों में हालांकि स्थिरता नहीं रही। उनका नाम अदाकारा गुलाब और बाद में नरगिस से भी जोड़ा गया, लेकिन उन्होंने कभी शादी नहीं की। उनके शानदार अभिनय के लिए उन्हें कई सम्मान मिले। परख फिल्म के लिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड, छोटी छोटी बातें फिल्म के लिए बेस्ट स्टोरी का अवार्ड और हिंदी सिनेमा का पहला नेचुरल एक्टर कहलाने के लिए सबसे बड़ी पहचान मिली। करियर की ऊंचाइयों के बाद उनका जीवन धीरे धीरे अकेलेपन और आर्थिक मुश्किलों से घिर गया। साल 1965 में महज 55 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। आज वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन सिनेमा जगत में उनकी अमर पहचान हमेशा नेचुरल एक्टिंग के रस बसे बड़े कलाकार के रूप में बनी रहेगी। आज भी जब हिंदी सिनेमा के महान अभिनेताओं की चर्चा होती है तो मोतीलाल का नाम गर्व से लिया जाता है। राज कपूर, दिलीप कुमार और देवानंद जैसे दिग्गज भी मानते थे कि मोतीलाल ने ही उन्हें सहज और स्वाभाविक अभिनय का रास्ता दिखाया। फिल्मी दुनिया बदल चुकी है, टेक्नोलॉजी बदल चुकी है, लेकिन मोतीलाल की सहज अदाकारी नई पीढ़ी के कलाकारों के लिए आज भी प्रेरणा बनी हुई है।